अच्छा, अब जो हम करने जा रहे हैं वो है प्रैक्टिकल नंबर 4। प्रैक्टिकल नंबर 4 जो हमारे पास है इस लैब का, कोर्स का, उसमें हमें ये पहली लैब है जिसमें हमें रॉन्ग मोमेंट्स या सेंटर मोमेंट्स निकालने की जरूरत नहीं है। पर बहरहाल उसका एक अपना पार्ट है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? Draw 50 random samples of n1 from normal distribution with mean 0 and variance sigma square 1. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन 0 और सिग्मा स्क्वायर 1 दिया हुआ है। ड्रॉ 50 रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज n1 फ्रॉम गामा डिस्ट्रीब्यूशन 6 and 2, यानी मीन ऑफ वेरिएंस 6 और 2 है। जनरेट के वेरिएबल टी यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी ओवर के टी यू के थीटा कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी of t if it has suitable distribution to the value of t and carry out the goodness of fit test। बहरहाल पहले हमें 50 रैंडम नंबर नॉर्मल के निकालने हैं, फिर गैमा के निकालने हैं, और फिर जो है हमें टी बनाना है, और फिर टी से हम पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फिट करनी है। पहले हम बना लेते हैं एन। डेटा पे गए, डेटा एनालिसिस पे गए, सही है। रैंडम नंबर जनरेशन पे गए, एक ही है, कितने रैंडम नंबर है? 50 है। डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल, सॉरी यूनिफॉर्म ले ली, नॉर्मल है, मीन 0 और 1 हमने पहले से सिलेक्ट है, आउटपुट रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली है, फिर 2 से शुरू हुई तो 51 तक जाएगी सपोज, सही है। ओके कर देंगे, चेक कर लेते 50 वैल्यूज हैं। हाँ 50 है, सही है। यू अब क्या निकालना है? बी गामा के लिए। गैमा हमने अभी तक नहीं निकाला है, खैर वो भी वही है, रैंडम नंबर जनरेशन, उसका भी हमारे पास सिर्फ दिया हुआ है। गैमा क्या है ये? सही है। अच्छा मैंने अभी जरा वापसी जरा चेक करा है तो गैमा का डायरेक्ट डाटा एनालिसिस से नहीं है, लेकिन जब भी एक्सेल से है उसका क्या फंक्शन होगा? गैमा डॉट इनवर्स, जो हम CDF इनवर्स तरीके से लेते हैं, द ओल्ड वे है, या ऐसे प्रिंसिपल से। अल्फा हमारे पास क्या था? 6, 6 और 2, राइट, 6,2, हमारे पास ये एक वैल्यू बन गई। अच्छा एक चीज जो मैंने फिर से यहाँ पे गलती कर दी, प्रोबेबिलिटी की बजाय ये डाल दी, सारा काम प्रोबेबिलिटी में भी पुट कर देते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे कि हम रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो हम रैंडम नंबर का कोड रखेंगे, सही है। इसको क्या होगा? अच्छा अटक गया था, सही है। गैमा डॉट इनवर्स डॉट ट्रू आ गया है, सही है, जैसे हम लोग क्रिएट कर रहे थे। हमारे पास अब टी और बी की वैल्यूज आ गई, यानी गैमा की, राइट। अच्छा अब हम टी की वैल्यूज निकालते हैं। टी की जो हमें इक्वेशन दी हुई है, क्यों, सही है। टी का जो हमें इक्वेशन है, हमें एक इक्वेशन दी हुई है तरीके से, म्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी ओवर के। अब हमें पता है यू और बी क्या है, पता है कि हमने निकाल लिया। के जो है वो हमारे पास गामा की अल्फा वैल्यू है, यानी 6 इस वक्त। तो यू क्या है? यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट
बी डिवाइडेड बाय के क्या 6, सही है। ये आपके पास आ गया टी की वैल्यू और वो नीचे तक हमने खींच दी। सिस्टम अटक रहा है। बैटरी तो अच्छा, अब हम इसकी बनानी है। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, वही जनरेट भी हमने करते ये वेरिएबल। अब हमें करना है कंस्ट्रक्ट गुड फ्रीक्वेंसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी। रेंज बना लें। मैक्स मिनिमम C2C51, सही है ना। हमारे पास इसकी रेंज आ गई। अब हम निकालते हैं के क्या होता है भाई, 1 + 3.33 के लॉग की पावर n। 50 कितने वेरिएबल्स हमने बनाया, 50 बनाया ना, तो 50 जो वेरिएबल मैं पुट कर दिया, आ गया। अच्छा, ये वैल्यू से चेंज हो रही कि यहाँ पर मैंने रैंडम ना भगाया हुआ है और मैंने चेंज नहीं करा। मैं कर देता हूँ एक सेकंड। एच क्या है, हाइट यानी 6 डिवाइडेड बाय, सही है, सही है। आर ओवर के एच पी आ गया। अब ये चेंज नहीं होगा। अब हम इसकी बनाते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। सही है। और क्लास ले लेते हैं इसकी हम, लोअर क्लास ले लेते हैं। सही है। इसकी मिनिमम वैल्यू उठाई सबसे अच्छा, C2C51, ये वाली चीज है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमें दिख रहा है कि भाई माइनस में वैल्यू, अगर मैंने इसको यहाँ पर बल्कि डायरेक्ट प्लस करने में वैल्यू आई जाएगी, क्यों नहीं आएगी, प्लस ये। पहले तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे कि ये प्लस ये, और यहाँ पर हम कांस्टेंट कर देते हैं इसको, सही है। सही है। मिनिमम वैल्यू से मुझे लग रहा है कि 4 मैक्सिमम है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी है, सही है। यार अब यहाँ पे जो काम है वो काफी लंबा है। क्राइटेरिया रेंज हम पुट करेंगे भाई C2C51 ले लो यार। यहाँ पर हम वो लगाते थे ताकि ये चेंज ना हो। सही है। कॉमा लेस देन, लॉजिक इस पे लग रही है लेकिन आप लोग को डायरेक्ट ही कर लेगा कि लेस देन इक्वल टू क्राइटेरिया इसके। और ये भी काम नहीं करने वाला, आपको डायरेक्ट पुट करना पड़ेगा। बल्कि 2.29, मैं आपको पता था उस तरीके से कर लेगा। सही है। तो उसने बोला कि भाई इस रेंज का मैं बेसिक आपको मतलब बता देता हूँ कि उसने देखा कि भाई इस रेंज के अंदर चेक करो कि इतनी इससे इक्वल जैसे छोटी वैल्यूज कितनी है, और उसने एक हमें बता दी। सही है ना। अब मैं ड्रैग कर देता हूँ, लेकिन मैं ये पहले से बता रहा हूँ काम सही से नहीं करेगा क्योंकि आपको मैनुअली एक चेंज करनी पड़ेगी। एक सेकंड, कैसे चेंज कर दिया फिर से? हाँ, इसने चेंज कर दिया। मेरे ख्याल से उठा नहीं रहा है। हाँ, दिख रहे हैं ये क्या हरकत कर रहा है, पूरी वैल्यू उठा रहा है। हाँ भाई साहब आ गया। सही है, सही है, सही है। सही है। ये भी वैल्यू चेंज करते हैं, -1.68355 के नाम से।
मैंने डबल माइनस लगा दिया। सही है। अच्छा, अब माइनस को भी ना ऊपर से कराने की जरूरत है। C2 उठा से रहा, एक बार चेक कर लेते हैं। सिस्टम अटक रहा है, अटकना तो नहीं चाहिए किसी वजह से। स्लो हो रहा है बहरहाल। सही है। इसको तो कम से कम उठा लिया। सही है। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर एक एक करके जो आपने बाउंड्री में या एक्स में जो वैल्यू ली है ना वो पुट करते रहेंगे एक एक करके। 146.901। सही है लेकिन 0.138266। माइनस रहा नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं काफी मतलब से माइनस माइनस ये माइनस ये माइनस ये सही है। माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये 1.67। यहाँ पर कोशिश करिए इसके जितने आपको दिए हुए ना डेसिमल्स, उतने डेसिमल्स पुट करें। पचास हो गए, चेक कर लेते हैं। 50 ही तक हो गए। सही है। ये आई सपोज हमने ज्यादा ले लिया, ज्यादा मैंने लिख दिया था।
बहरहाल इसका सम आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया मुझे क्या मसला करना है। एच इज इक्वल्स टू लिख दिया ना, उसको लग रहा है कि फॉर्मूला भूल गया। हम सम एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई क्या सम की वैल्यू सही आ रही है। 50 अगर आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी की रेंज सही 50 है। फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास अब, राइट। अब जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है तब हमें इसकी एक्सपेक्टेड निकालनी है। क्यों? क्योंकि सवाल के अंदर हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी बना दी। ठीक है, ये सवाल खत्म यहाँ पर। सही है। अब हमें इस पे गुडनेस ऑफ कैरी आउट गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट लगानी पड़ेगी। उस चीज़ के लिए हमें एक्सपेक्टेड चाहिए। एक्सपेक्टेड हम लोग लगाते हैं डायरेक्ट करते हैं यार, इसमें ये करना पड़ेगा। टीडेस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका होता है n-1। कितनी वैल्यूज हैं टी की? 50 है। n-1 49। टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, ट्रू क्यूमुलेशन है ना। इसके अंदर हमें वो भी करना पड़ेगा अभी, यही वाली हरकत यहाँ पे भी करनी है। एक सेकंड इसको पॉज कर दूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ये जब हो जाए तो सही है। मैंने वीडियो बस रिज्यूम कर दी जब मैंने सबका काम कर दिया। देख रहे हैं आप कि मैंने फॉर्मूले में वही काम करा जो किसी तरीके से यहाँ पर करा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सही बना जब इसका इक्वेशन तकरीबन 1 की इक्वल आ रही हो। 0.998 आ रही है, मतलब 0.002 का फर्क है। इतनी एरर समझ में आता है कि एक्सेल भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं करता। सही है। अब हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी। उसके लिए ये है कि हम सम ऑफ 50 यानी सम ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 है। आप उसे कर देंगे डायरेक्ट। आपने ये सेव कर दिया। सही है। इसको बेसिक करने के लिए जनरल से नंबर फॉर्म पे ले आएंगे ना तो वो खुद ही कम हो जाएगा। सही है। 50 बन रही है, 50 बन रही है, मतलब वैल्यू सही आ रही है। अब काय स्क्वायर की ऑब्जर्व में क्या करना है? ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सही है। तो ऑब्जर्व लिया, ये माइनस एक्सपेक्टेड लिया, ये है का स्क्वायर लिखिए आपस डिवाइडेड बाय, मैं माशाल्लाह से बोल रहा हूँ, ये भी आई है। सही है। I-17। आई होप सो कि फॉर्मूला में कोई मसला ना आए। सही है। अब इसको हम सम लेते हैं कि सम क्या आ रहा है आई का। 43। एक सेकंड, मैंने इसके बराबर में नहीं लगाया। हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नहीं है। चेंज नहीं हुई। सो 43 है। अब गाइस पर क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। प्रोबेबिलिटी पुट कर दो 0.05 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जितने पिन्स से एक यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। 9 पिन्स ले लेंगे हम लोग। 16 पॉइंट आ गया। अब ये वैल्यू जो क्रिटिकल रीजन से बाहर जा रही तो हम लिख देंगे रिजेक्ट एच नॉट। और इधर यहाँ पर ये सवाल